हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देखिए मैं नई लुक में हूँ, नई साड़ी है और मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ कवि सम्मेलन में, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि RIT, इस वाले इंस्टीट्यूट में कवि सम्मेलन है। 23 तारीख है आज, 23 अगस्त। तो मैं वहाँ जा रही हूँ और आपको मैं ये साड़ी दिखा दूँ। पहली बार पहनी है, परसों ही मैंने तैयार करवाई है, ब्लाउज वगैरह सब एकदम से सिलवाया है, रखी हुई थी ये मेरे पास। दिखाती हूँ आपको। ये रहा कवि सम्मेलन का बैनर जिसमें 5 कवि हैं। ऊपर तीसरे नंबर पर मैं हूँ, सुरेखा हिंदुस्तानी। और ये जो साड़ी है ये मैंने 2 दिन पहले ही तैयार कराई है, फॉल वॉल लगवाया है, ब्लाउज बनवाया है। ये नहीं रखी थी अब तक, मैंने इसको छेड़ा नहीं था। ये मेरे भतीजे की शादी में ख़रीदी थी मैंने, पर ये वैसी की वैसी ही रखी थी, ऐसी इसमें नहीं लग रही। बहुत सुंदर है वैसे ये। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। 5 बजे का प्रोग्राम था, हम लोग पहुँचे थे पौने 6 बजे। और ये देखिए ये LED लगी हुई थी सामने। और अभी तो हम सामने बैठे हैं दर्शक दीर्घा में, जो अग्रिम पंक्ति में सोफ़े पड़े हुए होते हैं VIP लोगों के लिए, वहाँ पर बैठे हैं। क्योंकि मंच पर बुलाया जाता है, सम्मान सहित बुलाया जाता है कवियों को, उसका एक प्रोसेसिंग होती है, उसके थ्रू बुलाया जाता है। और यहाँ पर ये कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है। ऑडिटोरियम देखिए पूरा भरा हुआ है और एक भी कुर्सी खाली नहीं थी। वो अभी पानी वानी पीने, जैसे वॉशरूम वगैरह जाते हैं, इस तरह से गए हुए हैं जो लोग हैं, नहीं है, अब फिर दोबारा भर जाएगा। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हम 5 कवि थे, 2 कवित्री, 3 कवि। और ये विनय भैया हैं, श्रीकांत श्री जी अभी माइक पर हैं, महिमा श्री इनकी वाइफ हैं जो बराबर में बैठी हुई हैं, किसले सैनी जी उनके हाथ में संचालन था। और एक मैं हूँ, सुरेखा हिंदुस्तानी। तो ये बहुत यादगार कवि सम्मेलन रहा, बहुत ही ज़्यादा यादगार, बहुत ही मज़ा आया इसमें। और इन्होंने एक बड़ी मार्मिक कविता सुनाई जो पन्ना धाई के ऊपर लिखी थी इन्होंने। ये भी वीर रस के कवि है मेरी तरह, मैं वीर रस की कवित्री हूँ। वीर रस की कवित्रियाँ बहुत कम होती हैं पर बहुत कम है, सब श्रृंगार की कवित्रियाँ होती हैं। यहाँ पर महिमा श्री भी श्रृंगार की ही कवित्री है जो बैठी हुई है। तो मेरी वीडियो इसलिए नहीं बन पाई, किसी ने, कौन बनाएगा, सामने बैठा हुआ कोई होगा तभी तो बनाएगा। ये तो मैंने पीछे से थोड़ी सी क्लिपिंग बना ली थी, हम लोग सोफे पे बैठे हुए थे मंच पर। तो मेरी तो आदत ही है, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं से बना ही लेती हूँ, नहीं तो नहीं बन पाती। यदि कोई मेरा जानने वाला होता तो सामने से बन जाती। बहुत लोगों ने वीडियो मांगी पर क्या करूँ, नहीं बन पाई। और अब प्रोग्राम हुआ था 8:30 बजे, ख़त्म हुआ था, 2.5 घंटे चला था कम से कम। और ये अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए। यहाँ पर इधर मैनेजमेंट वगैरह, स्टाफ वगैरह की बिल्डिंग है ये, जहाँ पर वो होते हैं मैनेजर वगैरह होते हैं, उन्हीं के रूम में हमारी डाइनिंग टेबल सजी हुई थी, वहाँ पर हमने। आप सभी को नमस्कार, फिर से स्वागत है इस वाले व्लॉग में। कल तो वीडियो नहीं बन पाई, परसों की क्लिपिंग है जो आपने अभी देखी थी। परसों कवि सम्मेलन था 23 तारीख को, आज 25 तारीख है। कल मैं उठी ही नहीं पूरा दिन, मैं सोई रही क्योंकि परसों मुझे नींद नहीं आई थी। आके मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, फिर मैं सोई नहीं पूरी रात। तो फिर मैं कल दवाई लेके सो गई थी। तो मैं उठी, खाना खा लिया, फिर सो गई और चाय पी, फिर सो गई। इस तरह से कल का मेरा पूरा दिन बीता। और आज मेरा BP थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, BP की दवाई लेके लेटी हुई हूँ। तो आज भी थोड़ा ठीक नहीं है तबीयत। और कल के लिए भी निमंत्रण आया हुआ है। कल है जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। तो कल भी मुझे जाना है। एक बहुत ही विशेष है गांव मेरे लिए, वो जगह विशेष है मेरे लिए। तो कितनी विशेष है और क्यों विशेष है वो मैं जब ही बताऊंगी, जब मैं प्रोग्राम में जाऊंगी और वहाँ की वीडियो बनेगी। आपको भी सरप्राइज़ मिलने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते। उस गांव में जाकर मैं मंच पर कुछ बोलने वाली हूँ। तो वहाँ से निमंत्रण आया है, विशेष रूप से बजरंग दल वालों का प्रोग्राम है, हिंदू सम्मेलन के नाम से वो प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वहाँ से निमंत्रण आया है, वहाँ मैं जाऊँगी और देखते हैं क्या होता है, किस तरह का आदेश होता है मेरे लिए, क्या करना है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। और गांव का जब नाम आप सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे, ठीक है। उसके बाद एक और निमंत्रण आया हुआ है 7 सितंबर का। वहाँ अभी बात चल रही है, जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी। वहाँ पे मतलब 2 साल से मैं लगातार वायदे करती हुई आ रही हूँ, इस साल आऊँगी, इस साल आऊँगी। इस बार बिल्कुल जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि आना है, आपको आना है। तो देखती हूँ क्या होता है, मेरी तबीयत के ऊपर बात है क्या होने वाला है। तो कवि सम्मेलन जो हुआ था, इतना अच्छा कवि सम्मेलन हुआ, इतना अच्छा हुआ कि मैं क्या ही बताऊं।
कोई मेरे साथ नहीं था जो सामने बैठ के वीडियो बना पाता। और मेरे फेसबुक मित्र जितने भी हैं उन सबको मेरी वीडियो की सख्त ज़रूरत रहती है। सब ने मुझे मैसेज किए हैं, सुरेखा जी वीडियो कहाँ, वीडियो कहाँ, वीडियो कहाँ। सब वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो नहीं बन पाई। वहाँ का जो स्टाफ है, स्टाफ ने मुझे फ़ोटो भेज दी थी। तो क्योंकि भाई वो इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें ये हुआ था प्रोग्राम, तो फ़ोटो खींची है उन्होंने, वीडियो वहाँ पर भी नहीं बनी। और हमारा कोई अपना होता है तो सामने बैठ के वीडियो बनाता है तब बन पाती है। मेरे प्रोग्रामों की जितनी भी वीडियो है, मेरे साथ कोई था बंदा, उसने वीडियो बनाई है तब मेरे पास वीडियो है। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा मौका होता है कि प्रोग्राम की वीडियो बने, और उसकी वीडियो बनती है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पोस्ट कर देती हूँ, वहाँ पोस्ट कर देती हूँ, कई जगह पर पोस्ट कर देती हूँ, और बीच बीच में सुनती रहती हूँ जब भी मेरा मन इस तरह का होता है। तो प्रोग्राम तो मैं क्या ही बताऊँ कितना अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। यूथ जो था, फ्रेशर्स जो होते हैं 12th पास बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनके लिए प्रोग्राम था। पूरा ऑडिटोरियम हॉल भरा हुआ था, पूरा बच्चों से भरा हुआ था। बहुत अच्छा लगा उन लोगों के बीच में। हम बड़े लोगों के बीच में हमेशा होते हैं जब कवि सम्मेलन होता है, तो इस तरह की एज ग्रुप है इस तरह का, तो उसमें कवि सम्मेलन जब होता है, मतलब जब वो लोग सामने होते हैं, इस तरह की ऑडियंस सामने होती है, तो वो कैसे सुनते हैं, किस बात को किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बहुत मज़ा आया। सीटियाँ बहुत बजी, तालियाँ बहुत बजी, शोर बहुत हुआ, क्योंकि मैं राष्ट्रवाद पे बोलती हूँ, देश के ऊपर बोलती हूँ, माँ भारती के ऊपर बोलती हूँ, शहीदों के ऊपर बोलती हूँ। तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मतलब इतने यंग बच्चे हैं, मतलब ये इतना अच्छा रिएक्ट करेंगे, इतना अच्छा रेस्पॉन्स इनकी तरफ से आएगा। वो मज़ा आ गया, सच में बहुत मज़ा आया। तो वहाँ की मोमेंटो जो मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगी, और शॉल मिली है, मोमेंटो मिला है, माला वगैरह डालते हैं, वो बैज वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बुके मिला। सम्मान बहुत होता है कवियों का, कवि सम्मेलन में ये चीज़ सबसे यूनिक होती है कि जितना कवियों का सम्मान होता है, क्योंकि साहित्य जो है ना वो वास्तव में नमन करने योग्य है। साहित्यकार को जो सम्मान मिलता है वो शायद कहीं ना मिलता हो, किसी को और मिलता है, तो बस वो बड़ी चीज़ है हमारे लिए। और बस मैं और क्या बताऊँ, अभी दिखाती हूँ आपको और क्या मिला था, मतलब मोमेंटो दिखाती हूँ। इतने सारे रखे हुए हैं, एक और उसमें जुड़ गया, ये जो रखा हुआ है ये जुड़ गया, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, इसे नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है आदरणीय सुरेखा हिंदुस्तानी। यहाँ कवि सम्मेलन कहीं लिखा हुआ होता तो अच्छा था, खैर नहीं है लिखा हुआ, कोई बात नहीं। RIT रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नाम है, रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात RIT। तो यहाँ पर ये था कवि सम्मेलन, विद्यार्थी प्रेरणा कार्यक्रम। फ्रेशर्स जो हैं उनके लिए प्रोग्राम करा रहे हैं ये इंस्टीट्यूट वाले, उनके लिए था। तो ये है रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो ये लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पर ये कवि सम्मेलन था, इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस तरह के मोमेंटो मेरे पास बहुत हो गए जिनमें नाम और फ़ोटो है, ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आते हैं। और दिखाती हूँ आपको, ये शॉल है, शॉल उड़ाकर वो सम्मानित करते हैं बाद में, मोमेंटो और शॉल दोनों देते हैं। तो ये बहुत भारी शॉल है, बहुत, जैसे जेंट्स लोगों की लोई होती है ना, हमारे गाँव में लोई बोलते हैं, वही साइज़ है इसका। और मेरे पास ये बहुत सारे रखे हुए हैं, आपने देखे होंगे मोमेंटो कितने हैं, जितने मोमेंटो हों उतने ही शॉल हैं। शॉल मैंने पिताजी को भी दिया, अपनी ताई को भी दिया, और मैं वहाँ किसी और को भी दे के आई हूँ, और मतलब 4-5 शॉल मैंने बांटे हैं इसी तरह से। मैंने अपने नंदोई जी को भी दिया था, जीजू को, टीनू के पापा को। तो लोई जो जेंट्स होती है वो किसी भी तरह का दे देते हैं। तो ये बहुत सारे इकट्ठे हो रखे, अब मैं सोच रही ये इकट्ठे हो जाने देती हूँ, प्रिंसी की शादी में निकल जाएंगे सब, जेंट्स लोगों के जोड़ों पे रख रख के दे दूँगी। मजाक कर रही हूँ अभी तो, लेकिन भारी हैं काफ़ी, ये काम आ जाएंगे। ये है, ये तो वो लगाते ही हैं, कोई भी प्रोग्राम हो ये लगाते ही हैं। तो ये सारे मैं इकट्ठे ही करके रख देती हूँ, सब मेरी यादगारें रखी हैं। पगड़ी भी है मेरे पास, पिछले प्रोग्राम में पगड़ी दी थी उन्होंने, शॉल दिया था, पगड़ी दी थी, और ये सब दिया था। और ऐसे ही फ़ोटो वाला, फ़ोटो सहित वो था मोमेंटो, उसका शीशा टूट गया ऊपर से, उसे फ्रेम कराऊंगी, उसे भी लगाऊंगी। तो बस ये था मेरा अब तक की अपडेट, ये थी। और आगे कल का क्या होगा क्या नहीं वो आपके सामने मैं वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। कल की वीडियो तो बनेगी ज़रूर,
और सैनी जी होंगे वहाँ पे, और भी जानने वाले होंगे, काफ़ी लोग जानने वाले होंगे वहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया वो गांव ऐसा है जहाँ का मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं वहाँ पर किसी मंच पर खड़े होके बोलूँगी माइक लेके, और वहाँ मुझे ये अवसर दिया गया सेवा का, तो मैं इस अवसर को अवश्य वो करना चाहूँगी, मतलब प्राप्त करना चाहूँगी, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली रूटीन की वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, अभी तो नहीं बना पा रही, कभी बनी तो देखूँगी, अभी तो नहीं हो रही। बस मिलती हूँ आपको एक बार फिर से। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समय है जागने का तो मैं हरगिज सो नहीं सकती, मिला जो प्रेम अपनों से उसे मैं खो नहीं सकती। नमन कर भक्त हो करती हूँ भारत माँ के भक्तों को, नमन कर भक्त हो करती हूँ भारत माँ के भक्तों को। नहीं जो देश का मेरे मैं उसकी हो नहीं सकती। वाह 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 सुरेख।